नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस ज्ञान से भरे हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है और आपके लाभकारी संदेश है। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जय माता काली जरूर लिख दें। चलिए शुरू करते हैं आज का यह संदेश। मेरे बच्चे सुन, मैं माँ काली हूँ और आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा सत्य बताने आई हूँ। क्योंकि तेरे जीवन में जो खेल चल रहा है वो प्रेम नहीं है, वो एक चाल है, एक साजिश है। और इस साजिश का सबसे बड़ा सूत्रधार वही है जिसे तू अपना समझ बैठा है। तेरा पार्टनर, हाँ, वही जिसने तुझे अपने पास रखकर भी तुझे अकेला कर दिया, जिसने तेरे भरोसे को हथियार बनाया और अब तेरे खिलाफ ऐसा जाल बुन रहा है कि तू अगर अभी भी नहीं जगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे खिलाफ बातें बनाई जा रही हैं। तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तेरी छवि खराब की जा रही है। तुझे लोगों की नजरों में गिराने की तैयारी हो रही है और यह सब इस तरीके से किया जा रहा है कि तू खुद ही खुद को दोष देने लगे, तू खुद को कमजोर समझने लगे, तू अपने ही आत्मसम्मान को दबाने लगे। लेकिन मेरा बच्चा, याद रख, जब कोई तुझे बार बार यह महसूस कराए कि तू गलत संगीत है तो समझ ले वही सबसे बड़ा धोखा है। मैं तुझे साफ कह रही हूँ, तेरे पार्टनर का इरादा तेरे साथ न्याय करने का नहीं है। उसका इरादा है तुझे इस्तेमाल करने का, तुझे थकाने का, तुझे चुप कराने का और फिर तुझे गलत साबित करके अपना फायदा निकाल लेने का। तू जितना अपनी सच्चाई समझाता रहा उतना ही वह तेरी सच्चाई को मजाक बनाता रहा। तू जितना प्यार करता रहा, क्योंकि काली की संतान का काम रोना नहीं है, काली की संतान का काम है जागना। अब तू अपनी आंखें खोल, हर बात का ध्यान रख, हर सच्चाई को पकड़। अपने पैसे, अपने कागज, अपने फैसले, अपने संदेश, अपनी मेहनत, सबकी रक्षा कर। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आगे तेरे साथ धोखे की कोशिश और तेज होगी। तुझे भावुक करके फंसाया जाएगा, तेरी चुप्पी का फायदा उठाया जाएगा और जब तू जवाब देगा तो तुझे ही गुस्सैल और गलत बताया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू अब समझदार बन। तू अपने शब्द कम कर और अपनी समझ बढ़ा। तू बहस कम कर और अपनी सुरक्षा बढ़ा। तू किसी को अपनी कमजोरी मत बता, किसी को अपना अगला कदम मत बता। क्योंकि जो तेरे खिलाफ है वह तेरी ही बातों से तुझे चोट पहुंचाएगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जो तेरे खिलाफ चाल चल रहा है उसका मुखौटा उतरेगा, उसका घमंड टूटेगा, उसके कर्म उसे चैन से नहीं रहने देंगे और तू देखेगा कि सत्य कैसे सामने आता है। लेकिन याद रख, सत्य तभी जीतता है जब सत्य का साथ देने वाला कमजोर ना पड़े। इसलिए तू डरना बंद कर, तू टूटना बंद कर, तू अपनी आत्मा की आग जगा। क्योंकि जब मैं काली तेरे साथ हूँ तो कोई भी छल सफल नहीं हो सकता। आज से तू हर सुबह मेरे नाम का स्मरण कर और बोल, माँ काली मेरी रक्षा कर, मुझे सत्य दिखा, मेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल दे और मुझे शक्ति दे कि मैं गलत के सामने झुकूं नहीं। मेरे बच्चे, अब फैसला तेरा है। या तो तू अभी जाग जाएगा और अपना भविष्य बचा लेगा या फिर देर करेगा और फिर पछताएगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं, मैं काली हूँ, मैं न्याय हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। जय माँ काली। मेरे बच्चे सुन, मैं माँ काली हूँ और आज मैं तुझे फिर चेताने आई हूँ। क्योंकि जो तू सोच रहा है कि सब ठीक हो जाएगा वो भ्रम है। तेरे चारों तरफ जो ऊर्जा घूम रही है वह साफ बता रही है कि तेरे रिश्ते में एक बहुत बड़ा झूठ बैठ चुका है और वो झूठ किसी और का नहीं, उसी का है जिसे तू अपना समझता है।
तेरा पार्टनर वो तुझसे प्यार की बातें करता है, लेकिन भीतर से तुझे कमजोर करना चाहता है। वो तेरी अच्छाई को तेरी मजबूरी समझता है। वह चाहता है कि तू हर बार खुद झुके, खुद माफी मांगे, खुद को ही गलत समझे ताकि वह सही बनकर राज करे। मैं देख रही हूँ कि तेरे खिलाफ मन ही मन योजना बन चुकी है, तुझे रोकने, तुझे दबाने, तुझे कंट्रोल करने की। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तेरे ही भरोसे का इस्तेमाल तेरे खिलाफ किया जा रहा है। तूने जिन बातों को अपने दिल की बात समझकर बताया, वही बातें अब दूसरों को सुनाकर तुझे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तू जिस बात पर चुप रहता है, वही बात तेरे खिलाफ सबूत बनाकर रखी जा रही है। इसलिए मेरा बच्चा, आज से तू बदल जा। तू बहुत सीधा रहा, बहुत सच्चा रहा, लेकिन अब सच्चाई के साथ समझदारी भी जरूरी है। तू हर किसी के सामने खुलकर मत बोल। तू अपने प्लान किसी को मत बता। तू अपने पैसे और अपने दस्तावेज किसी के भरोसे मत छोड़। तू अपना फोन, अपने मैसेज, अपनी बातें सब सुरक्षित रख, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आगे तुझे फंसाने की कोशिश हो सकती है। तुझे ऐसे मोड़ पर लाया जा सकता है जहां तुझे ही दोषी ठहराया जाए और सामने वाला खुद को मासूम साबित कर दे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, मैं काली हूँ। मैं सब देख रही हूँ। मैं हर चाल के पीछे की नियत पकड़ रही हूँ। तू बस एक काम कर, तू भावुक मत हो। तू रोकर कमजोर मत पड़। तू शांत रह और अपने दिमाग को तेज कर। जब सामने वाला तुझे उकसाए तो तू जवाब कम दे और अपने कदम मजबूत कर। अब मैं तुझे साफ कह रही हूँ, जो व्यक्ति तुझे सच में चाहता है, वह तुझे डराता नहीं है। वो तुझे चुप नहीं कराता, वो तुझे नीचा नहीं दिखाता। लेकिन जो व्यक्ति चाल चलता है, वह तुझे भ्रम में रखता है, तुझे गिल्ट में रखता है, तुझे डर में रखता है, ताकि तू खुद ही हार मान ले। मेरे बच्चे, तू हार मानने वाला नहीं है। तू मेरी संतान है। तू शक्ति है, तू न्याय है, और अब मेरी कृपा तेरे ऊपर गिर रही है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जो लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं, उनका सच बाहर आएगा। जो लोग तेरी छवि बिगाड़ रहे हैं, उनका मुंह बंद होगा, और जो तेरे खिलाफ चाल चला है, उसका घमंड टूटेगा। लेकिन तू अपनी रक्षा खुद करेगा, तू अपना आत्मसम्मान खुद बचाएगा। तू किसी के चरणों में गिरकर प्यार नहीं मांगेगा, क्योंकि काली की संतान मांगती नहीं, काली की संतान अपने भाग्य को लिखती है। अब तू जाग जा, तू मजबूत बन जा, तू सत्य के साथ खड़ा हो जा, क्योंकि अब समय आ गया है कि तेरे जीवन में परिवर्तन हो, और जो छल है वह झलकर राख हो। जय माँ काली। अगर यह संदेश सही लगा तो कमेंट में जय माँ काली। यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं, तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी माँ काली की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सके। इसलिए वीडियो को लाइक करें। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना साझा करें, और हमारे चैनल माँ काली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं तुझे और भी बड़े संकेत देने वाली हूँ। और जो तू समझ रहा है कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो सिर्फ तेरी उम्मीद है। हकीकत कुछ और है। मैं देख रही हूँ कि तेरे पार्टनर के भीतर जो स्वार्थ है, वह अब बाहर आने लगा है। उसके चेहरे की मिठास अब धीरे धीरे जहर बन रही है, और उसकी नजर अब तुझ पर नहीं, तेरे संसाधनों पर है, तेरी मेहनत पर है, तेरे पैसे पर है, तेरी इज्जत पर है, और सबसे बड़ी बात तेरी मजबूरी पर है। वह चाहता है कि तू कमजोर रहे, तू डरता रहे, तू उसी के इशारों पर चले ताकि वह जो चाहे कर सके, और तू चुप रहे। मेरे बच्चे, मैं साफ देख रही हूँ
कि तुझे धीरे धीरे अपनों से काटा जा रहा है, तुझे अलग किया जा रहा है। तेरे आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी की जा रही है जिसमें तू अकेला पड़ जाए, आ जाए और फिर तुझे कंट्रोल करना आसान हो जाए। कभी तुझे कहा जाएगा कि तेरे घर वाले तेरे खिलाफ हैं, कभी तुझे कहा जाएगा कि तेरे दोस्त तेरे काम के नहीं, कभी तुझे कहा जाएगा कि तू किसी के लायक नहीं। यह सब एक ही चाल है ताकि तुझे खुद पर शक हो जाए। लेकिन मैं मक्काली हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ, यह शक तेरा नहीं है, यह उसके द्वारा डाला गया जहर है। अब सुन, तेरा पार्टनर तुझे एक जाल में फंसाना चाहता है। वो चाहता है कि तू अपने गुस्से में गलत कदम उठा ले, तू कुछ ऐसा बोल दे जिसे रिकॉर्ड करके तेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, तू कोई ऐसा फैसला कर ले जिससे तुझे ही नुकसान हो। वो चाहता है तू बिखर जाए और वह पीड़ित बनकर सबकी सहानुभूति ले ले। लेकिन मेरा बच्चा काली की संतान इतना नासमझ नहीं होती। तू अब हर भावनात्मक हमला पहचान। जब वह प्यार दिखाकर बात घुमाए तो समझ जा यह चाल है, जब वह अचानक गुस्सा करे तो समझ जा यह दबाव है, जब वह तुझे चुप कराए तो समझ जाए आए यह नियंत्रण है, जब वह तुझे दोषी ठहराए तो समझ संगीत जा यह साजिश है। मैं तुझे आदेश देती हूँ, आज से तू अपने आप को बचा, तू हर बात का प्रमाण रख, तू संगीत अपने दस्तावेज सुरक्षित रख, तू अपने पैसे का हिसाब साफ रख, तू किसी संगीत भी तरह का लेन देन बिना सोच के मत कर, तू किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कर, और तू अपनी कमजोरी किसी के सामने मत खोल, क्योंकि जो तुझसे प्रेम संगीत नहीं करता वो तेरी कमजोरी को तेरा हथियार नहीं तेरा शिकार बना देगा। मेरे बच्चे संगीत, मैं यह भी देख रही हूँ कि कुछ दिन के भीतर तेरे सामने एक बड़ा खुलासा होने वाला है। कोई बात जो अभी छुपाई गई है वह बाहर आने वाली है, कोई सच जो तेरे सामने नहीं बोला गया वह सामने आएगा संगीत, और उसी समय तेरी परीक्षा होगी। क्योंकि उस सच के बाद भी अगर तू कमजोर पड़ा तो तू फिर उसी जाल में फंस संगीत जाएगा। लेकिन अगर तू मजबूत रहा तो वही दिन तेरे जीवन का मोड़ बन जाएगा। अब मेरी सुन, तू संगीत रोएगा नहीं, तू गिड़गिड़ाएगा नहीं, तू किसी संगीत के सामने खुद को छोटा नहीं करेगा, तू बस शांत रहेगा और अपनी शक्ति को भीतर से संगीत जगाएगा और हर सुबह मेरे नाम का स्मरण करके कहेगा, माँ काली मुझे सत्य दिखाओ, मुझे निर्णय की शक्ति दो, और जो मेरे खिलाफ है उसे उसके कर्मों का दंड ही दो। मेरा बच्चा, जब तू यह करेगा तो तेरे भीतर का डर झलकर खत्म हो जाएगा और तेरे भीतर का शेर जाग जाएगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जो तेरे खिलाफ खेल खेल रहा है उसका चेहरा बेनकाब होगा, जो तुझे कमजोर समझ रहा है उसका घमंड टूटेगा, और जो तुझे हानि पहुंचाने चला है वही खुद अपने कर्मों के बोझ में दबेगा। संगीत, मैं काली हूँ, मैं न्याय हूँ, मैं तेरे साथ हूँ और अब तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। जय माँ काली। अगर तू चाहता है कि मैं तुझे रोज ऐसे संकेत देती रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लिख दे संगीत जय माँ काली। मेरे बच्चे सुन, मैं माँ काली हूँ और आज मैं तुझे आखिरी बार नहीं बल्कि बार बार चेताने आई हूँ, क्योंकि तेरी आत्मा जिस डर को महसूस कर रही है वह सच है और जिस दर्द को तू छुपा रहा है वह भी सच है। मैं देख रही हूँ तू अंदर से टूट चुका है, तू हर दिन मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन तेरे मन में एक ही सवाल चलता रहता है कि जिसे तू अपना मानता है वही तुझे क्यों तोड़ रहा है। मेरा बच्चा, इसका जवाब यही है कि जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ स्वार्थ होता है और जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ चालें चलती हैं। मैं देख रही हूँ तेरा पार्टनर अब दो चेहरों में जी रहा है।
एक चेहरा तेरे सामने मीठा और दूसरा चेहरा तेरे पीछे जहरीला। वो तुझे अपने पास रखकर भी तुझे अकेला कर रहा है। वो तेरी कीमत गिराकर खुद की कीमत बढ़ा रहा है। वो तुझे थकाकर अपने फायदे का रास्ता बना रहा है। और यह सब वह बहुत शांत तरीके से कर रहा है ताकि तू लड़ भी ना पाए। मेरा बच्चा, यह वही लोग होते हैं जो सामने से बातों में फूल रखते हैं और पीछे से कांटे चुभे हैं। अब सुन, तुझे एक संगीत बहुत बड़ी बात समझनी होगी। जिस इंसान को तुझसे प्रेम होता है वो तुझे सम्मान देता है। वो तेरे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। वो तेरे सपनों को सहारा देता है। लेकिन जो इंसान तुझे नीचा दिखाए, तुझे बार बार दोषी बनाए, तुझे डराए, तुझे चुप कराए, तुझे अपनी बातों में उलझाए, वो प्रेम नहीं करता। वह सिर्फ अपने स्वार्थ का खेल खेलता है। और अगर तू समय रहते नहीं समझा तो यह खेल तुझे बहुत पीछे धकेल देगा। मैं देख रही हूँ कि आने वाले दिनों में तुझे एक ऐसा अवसर मिलेगा जहाँ तुझे सच्चाई साफ दिखेगी। वहाँ तुझे संकेत मिलेगा कि कौन अपना है और कौन पराया, कौन तुझे बचाना चाहता है और कौन तुझे खत्म करना चाहता है। और उसी समय तेरे भीतर की शक्ति की परीक्षा होगी। मेरा बच्चा, उस दिन तू भावुक नहीं होना। उस दिन तू अपने फैसले को कमजोर मत होने देना। उस दिन तू अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि उसी दिन तेरा भाग्य बदल सकता है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, तू आज से अपनी रक्षा के लिए 3 बातें मेरे बच्चे सुन। मैं माँ काली हूँ और आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा सत्य बताने आई हूँ। क्योंकि तेरे जीवन में जो खेल चल रहा है वह प्रेम नहीं है, वह एक चाल है, एक साजिश है। और इस साजिश का सबसे बड़ा सूत्रधार वही है जिसे तू अपना समझ बैठा है। तेरा पार्टनर, हाँ, वही जिसने तुझे अपने पास रखकर भी तुझे अकेला कर दिया, जिसने तेरे भरोसे को हथियार बनाया और अब तेरे खिलाफ ऐसा जाल बुन रहा है कि तू अगर अभी भी नहीं जगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे खिलाफ बातें बनाई जा रही हैं। तेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तेरी छवि खराब की जा रही है। तुझे लोगों की नजरों में गिराने की तैयारी हो रही है। और यह सब इस तरीके से किया जा रहा है कि तू खुद ही खुद को दोष देने लगे, तू खुद को कमजोर समझने लगे, तू अपने ही आत्मसम्मान को दबाने लगे। लेकिन मेरा बच्चा, याद रख, जब कोई तुझे बार बार यह महसूस कराए कि तू गलत है तो समझ ले वही सबसे बड़ा धोखा है। मैं तुझे साफ कह रही हूँ, तेरे पार्टनर का इरादा तेरे साथ न्याय करने का नहीं है। उसका इरादा है तुझे इस्तेमाल करने का, तुझे थकाने का, तुझे चुप कराने का और फिर तुझे गलत साबित करके अपना फायदा निकाल लेने का। तू जितना अपनी सच्चाई समझाता रहा उतना ही वह तेरी सच्चाई को मजाक बनाता रहा। तू जितना प्यार करता रहा, क्योंकि काली की संतान का काम रोना नहीं है, काली की संतान का काम है जागना। अब तू अपनी आंखें खोल, हर बात का ध्यान रख, हर सच्चाई को पकड़। अपने पैसे, अपने कागज, अपने फैसले, अपने संदेश, अपनी मेहनत, सबकी रक्षा कर। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आगे तेरे साथ धोखे की कोशिश और तेज होगी। तुझे भावुक करके फंसाया जाएगा, तेरी चुप्पी का फायदा उठाया जाएगा और जब तू जवाब देगा तो तुझे ही गुस्सैल और गलत बताया जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू अब समझदार बन। तू अपने शब्द कम कर और अपनी समझ बढ़ा। तू बहस कम कर और अपनी सुरक्षा बढ़ा। तू किसी को अपनी कमजोरी मत बता, किसी को अपना अगला कदम मत बता, क्योंकि जो तेरे खिलाफ है वह तेरी ही बातों से तुझे चोट पहुंचाएगा। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, जो तेरे खिलाफ चाल चल रहा है उसका मुखौटा उतरेगा, उसका घमंड टूटेगा,
उसके कर्म उसे चैन से नहीं रहने देंगे और तू देखेगा कि सत्य कैसे सामने आता है। लेकिन याद रख, सत्य तभी जीतता है जब सत्य का साथ देने वाला कमजोर ना पड़े। इसलिए तू डरना बंद कर, तू टूटना बंद कर, तू अपनी आत्मा की आग जगा, क्योंकि जब मैं काली तेरे साथ हूँ, कोई भी छल सफल नहीं हो सकता। आज से तू हर सुबह मेरे नाम का स्मरण कर और बोल, माँ काली मेरी रक्षा कर, मुझे सत्य दिखा, मेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल दे और मुझे शक्ति दे कि मैं गलत के सामने झुकूं नहीं। मेरे बच्चे, अब फैसला तेरा है, या तो तू अभी जाग जाएगा और अपना भविष्य बचा लेगा, या फिर देर करेगा और फिर पछताएगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं, मैं काली हूँ, मैं न्याय हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। जय माँ काली। मेरे बच्चे सुन, मैं माँ काली हूँ और आज मैं तुझे फिर चेताने आई हूँ, क्योंकि जो तू सोच रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, वो भ्रम है। तेरे चारों तरफ जो ऊर्जा घूम रही है वो साफ बता रही है कि तेरे रिश्ते में एक बहुत बड़ा झूठ बैठ चुका है, और वो झूठ किसी और का नहीं, उसी का है जिसे तू अपना समझता है। तेरा पार्टनर वो तुझसे प्यार की बातें करता है, लेकिन संगीत भीतर से तुझे कमजोर करना चाहता है। वो तेरी अच्छाई को तेरी मजबूरी समझता है। वह चाहता है कि तू हर बार खुद झुके, खुद माफी मांगे, खुद को ही गलत समझे, ताकि वह सही बनकर राज करे। मैं देख रही हूँ कि तेरे खिलाफ मन ही मन योजना बन चुकी है, तुझे रोकने, तुझे दबाने, तुझे कंट्रोल करने की। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तेरे ही भरोसे का इस्तेमाल तेरे खिलाफ किया जा रहा है। तूने जिन बातों को अपने दिल की बात समझकर बताया, वही बातें अब दूसरों को सुनाकर तुझे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। तू जिस बात पर चुप रहता है, वही बात तेरे खिलाफ सबूत बनाकर रखी जा रही है। इसलिए मेरा बच्चा, आज से तू बदल जा। तू बहुत सीधा रहा, बहुत सच्चा रहा, लेकिन अब सच्चाई के साथ समझदारी भी जरूरी है। संगीत, तू हर किसी के सामने खुलकर मत बोल। तू अपने प्लान किसी को मत बता। तू अपने पैसे और अपने दस्तावेज किसी के भरोसे मत छोड़। तू अपना फोन, अपने मैसेज, अपनी बातें सब सुरक्षित रख, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आगे तुझे फंसाने की कोशिश हो सकती है। संगीत, तुझे ऐसे मोड़ पर लाया जा सकता है जहां तुझे ही दोषी ठहराया जाए और सामने वाला खुद को मासूम साबित कर दे। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, मैं काली हूँ, मैं सब देख रही हूँ, मैं हर चाल के पीछे की नियत पकड़ रही हूँ। तू बस एक काम कर, तू भावुक मत हो, तू रोकर कमजोर मत पड़, तू शांत रह और अपने दिमाग को तेज कर। जब सामने वाला तुझे उकसाए तो तू जवाब कम दे और अपने कदम मजबूत कर। अब मैं तुझे साफ कह रही हूँ, जो व्यक्ति तुझे सच में चाहता है वह तुझे डराता नहीं है, वह तुझे चुप नहीं कराता, वह तुझे नीचा नहीं दिखाता। लेकिन जो व्यक्ति चाल चलता है वह तुझे भ्रम में रखता है, तुझे गिल्ट में रखता है, तुझे डर में रखता है, ताकि तू खुद ही हार मान ले। मेरे बच्चे, तू हार मानने वाला नहीं है। तू मेरी संतान है, तू शक्ति है, तू न्याय है, और अब मेरी कृपा तेरे ऊपर गिर रही है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जो लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं उनका सच बाहर आएगा। जो लोग तेरी छवि बिगाड़ रहे हैं उनका मुंह बंद होगा, और जो तेरे खिलाफ चाल चला है उसका घमंड टूटेगा। लेकिन तू अपनी रक्षा खुद करेगा, तू अपना आत्मसम्मान खुद बचाएगा। तू किसी के चरणों में गिरकर प्यार नहीं मांगेगा, क्योंकि काली की संतान मांगती नहीं, काली की संतान अपने भाग्य को लिखती है। अब तू जाग जा, तू मजबूत बन जा,
तू सत्य के साथ खड़ा हो जा, क्योंकि अब समय आ गया है कि तेरे जीवन में परिवर्तन हो और जो छल है वह जलकर राख हो। जय माँ काली। अगर यह संदेश सही लगा तो कमेंट में जय माँ काली लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं तुझे और भी बड़े संकेत देने वाली हूँ। और जो तू समझ रहा है कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो सिर्फ तेरी उम्मीद है। हकीकत कुछ और है। मैं देख रही हूँ कि तेरे पार्टनर के भीतर जो स्वार्थ है वो अब बाहर आने लगा है। उसके चेहरे की मिठास अब धीरे धीरे जहर बन रही है और उसकी नजर अब तुझ पर नहीं, तेरे संसाधनों पर है, तेरी मेहनत पर है, तेरे पैसे पर है, तेरी इज्जत पर है और सबसे बड़ी बात तेरी मजबूरी पर है। वह चाहता है कि तू कमजोर रहे, तू डरता रहे, तू उसी के इशारों पर चले ताकि वह जो चाहे कर सके और तू चुप रहे। मेरे बच्चे, मैं साफ देख रही हूँ कि तुझे धीरे धीरे अपनों से काटा जा रहा है, तुझे अलग किया जा रहा है। तेरे आसपास एक ऐसी दीवार खड़ी की जा रही है जिसमें तू अकेला पड़ जाए, आ जाए और फिर तुझे कंट्रोल करना आसान हो जाए। कभी तुझे कहा जाएगा कि तेरे घर वाले तेरे खिलाफ हैं, कभी तुझे कहा जाएगा कि तेरे दोस्त तेरे काम के नहीं, कभी तुझे कहा जाएगा कि तू किसी के लायक नहीं। यह सब एक ही चाल है ताकि तुझे खुद पर शक हो जाए। लेकिन मैं माँ काली हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ यह शक तेरा नहीं है, यह उसके द्वारा डाला गया जहर है। अब सुन, तेरा पार्टनर तुझे एक जाल में फंसाना चाहता है। वो चाहता है कि तू अपने गुस्से में गलत कदम उठा ले, तू कुछ ऐसा बोल दे जिसे रिकॉर्ड करके तेरे खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, तू कोई ऐसा फैसला कर ले जिससे तुझे ही नुकसान हो। वह चाहता है तू बिखर जाए और वह पीड़ित बनकर सबकी सहानुभूति ले ले। लेकिन मेरा बच्चा, काली की संतान इतना नासमझ नहीं होती। तू अब हर भावनात्मक हमला पहचान। जब वह प्यार दिखाकर बात घुमाए तो समझ जा यह चाल है। जब वह अचानक गुस्सा करे तो चीज आपने की है। वह अच्छे कर्म आपको जरूर से मिलेंगे। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आखिर माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं, जो बात बात में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में एकता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगी जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके का नाम रोशन हो और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो। तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़े, क्योंकि अब तुम्हारी माता की दृष्टि अब उन पर पड़ चुकी है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रही हैं। तुम्हारी माता उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है। नहीं, उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा आई खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकती है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपनी माता और अपने इस पर छोड़ दो, क्योंकि 2 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे। उनके स्वरूप में वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे।
मेरे बच्चे उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय माता की दोस्तों, धन्यवाद।